जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 1, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध कृष्ण नदी पर बना हुआ है। कृष्ण नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में है। कोसी परियोजना बिहार राज्य में है और तिलैया परियोजना बराक नदी पर है जो झारखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वेडोर देश में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है। किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य का नाम बिहार कब पड़ा? राज्य का नाम बिहार 12वीं शताब्दी में पड़ा। बिहार राज्य का राजधानी बिहार शरीफ से पटना शेरशाह सूरी ने किया। मीर कासिम मुंगेर को राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। रोम इटली में है जो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और नील नदी को मिस्र का उपहार भी कहा जाता है। सेंट लुइस अमेरिका में स्थित है जो मिसिसिपी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है किस किरण से? वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है पराबैंगनी किरण से। पराबैंगनी किरणों से चर्म कैंसर हो सकता है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत को CFC सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है। CFC का पूर्ण रूप है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? सोमनाथ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। सोमनाथ का संबंध शिव मंदिर से है। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने तोड़ा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारपाल प्रथम ने करवाया। सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, माउंट आबू के दिलवारा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? माउंट आबू के दिलवारा मंदिर का निर्माण सोलंकी ने करवाया था। माउंट आबू के जैन मंदिर वस्तुपाल और तेजपाल 2 मंत्री एवं विमलपाल नामक व्यक्ति ने बनवाया। दिलवारा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद को जोड़ा गया। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है। प्रस्तावना भी संविधान का अंग है। प्रारंभ में संविधान का अंग प्रस्तावना को नहीं माना जाता था, वर्ष 1973 से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? भारत में सर्वोच्च
संविधान को माना गया है। संविधान के मूलभूत तत्वों को बदलने का अधिकार संसद को नहीं है। संविधान का अंतिम व्याख्या उच्चतम न्यायालय करता है। भारतीय संविधान में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचा की नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहलाता है? ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। मैनचेस्टर इंग्लैंड में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत का सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। सूती वस्त्र का जन्म भूमि भारत है। क्वेश्चन नंबर 11, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? संचायन बैटरियों में सीसा का प्रयोग होता है। संचायक सेल दो प्रकार के होते हैं, सीसा संचायक सेल तथा क्षारीय संचायक सेल। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, सुख दुख का सही समास चुनें। सुख दुख का सही समास द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 15, भाववाचक संज्ञा चुनें। भाववाचक संज्ञा वकालत होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा है। पारा द्रव धातु है, जिसकी ऊष्मा चालकता अत्यधिक होती है। पारा एकमात्र द्रव धातु है जिसे क्विक सिल्वर कहते हैं। पारा की परमाणु संख्या 80 है। पारा 12वें वर्ग का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 17, ऊर्जा संवहन नहीं करती है। ऊर्जा संवहन अप्रगामी तरंगों में नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी स्प्रिंग से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग में होगा। यदि किसी स्प्रिंग में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग में प्रसर होगा। यदि स्प्रिंग में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रभाव के उत्पन्न होने के कारण स्प्रिंग में प्रसर होती है। तने हुए स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक नीला प्रकाश के लिए होगी। फोकस दूरी उत्तल लेंस का तरंगदैर्ध्य का समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है। रक्त एक संयोजी ऊतक है और मनुष्य में औसतन रक्त 5 से
6 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 21। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? ओजोन अवक्षय से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा ओजोन परत के अवक्षय को रोकने के लिए संधि किया गया और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन में चीन का स्थान प्रथम है। भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मछली का उत्पादन होता है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। अमृत क्रांति जल संरक्षण से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध तेल उत्पादन से है और मछली उत्पादन को ही मत्स्य उत्पादन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है। हीलियम गैस नोबेल गैस कहलाती है। आवर्त सारणी में 6 तत्व है जिन्हें निष्क्रिय गैस कहते हैं। यह गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। आगरा का ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल में शाहजहां का मकबरा भी है। लाहौर के पास शाहदारा में जहांगीर का मकबरा है और दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 26। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी हल्दिया में स्थित है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का स्थापना 1959 ईस्वी में किया गया था तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डिगबोई में सर्वप्रथम तेल आधुनिक तरह से भारत में निकाला गया था वर्ष 1901 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि को कैंसर कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ से हड्डी का कैंसर होता है। जितनी तीक्ष्ण आवाज़ उतनी ही उसकी क्या होगी? जितनी तीक्ष्ण आवाज़ उतनी ही उसकी आवृत्ति होगी। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 29। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक आवर्तित होता है? जब श्वेत ग्लास के प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो नीला रंग का आवर्तित सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग का वेग सबसे अधिक अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 13। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है?
सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक दयानंद सरस्वती है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती है। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।